नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 12 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम और कम्युनिकेशन यानी कि अपनी बात को आपको किसी भी माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना। चलिए समझते हैं कुछ, इसमें एक इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ना हो, हाउ वुड योर लाइफ बी डिफरेंट? तो आपका जीवन किस प्रकार डिफरेंट होगा? राइट ए शॉर्ट स्टोरी और डेयरी एंट्री डिस्क्राइबिंग ए डे इन दिस इमेजिनरी वर्ल्ड। आप एक शॉर्ट स्टोरी लिखिए। चलिए, इफ वी हैव नॉट मोबाइल phones, internet facilities, then our life will be very hard and slow। यानी कि हमारी जो लाइफ है वो कैसी हो जाएगी बच्चों? काफी कठिन होगी और काफी धीमी हो जाएगी। वी कैन नॉट बी कम्युनिकेट विद ईच अदर्स इजीली। यानी कि हम आसानी से क्या नहीं कर पाएंगे बच्चों? कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये आप इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको इसमें सही लगे। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और थॉट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। यानी कि कम्युनिकेशन क्या है? अपनी बात को किसी भी माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना। उसमें आपके थॉट्स हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं, इंफॉर्मेशंस हो सकती हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमन हैव्स डेवलप्ड वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कनेक्ट विद अनदर, शेयर नॉलेज एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ। यानी कि ह्यूमन ने काफी समय पहले कुछ तरीके डेवलप्ड किए थे जिनसे वो बातचीत कर सके। चलिए, तो क्या वो तरीके हैं वो हम समझेंगे। इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, यहाँ आप देख रहे हैं कि एंशिएंट केव पेंटिंग्स है। द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डेट्स बैक टू द अर्लीस्ट डेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम केव पेंटिंग्स एंड स्मोक सिग्नल्स टू द प्रिंटिंग प्रेस एंड द टेलीग्राफ। ह्यूमंस हैव ऑलवेज शॉर्ट वेज टू कम्युनिकेट ओवर डिस्टेंस एंड प्रिजर्व नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉमन्स कम्युनिकेशन, क्या क्या माध्यम है कम्युनिकेशन के? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन बच्चों, जिसमें आप पर्सनल कम्युनिकेशन फेस टू फेस करते हैं, वो आप टेलीफोन कॉल्स, लेटर्स और ईमेल्स के माध्यम से कर सकते हैं। क्या फायदा होगा? एडवांटेज ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन कि आप पर्सनल कम्युनिकेशन अलाउज आपको इंटीमेट एंड डायरेक्ट इंटीग्रेशन। आपका किसी भी व्यक्ति से डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा ताकि आप उनसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात कर सकें। चलिए, यहाँ आप देख रहे हैं टू पीपल हैविंग ए कन्वर्जेशन, यानी कि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स टू बिल्ड रिलेशनशिप, जो आपका रिलेशनशिप बनाने में, इमोशन शेयर करने में और प्रोवाइड इमीडिएटिंग फीडबैक, और तुरंत आपको फीडबैक भी मिल सकता है। इट अलाउज फॉर ग्रेटर प्राइवेसी एंड कस्टमाइजेशन टू द मैसेज टू सूट द नीड्स ऑफ द रिसिपेंट। यानी कि आपको तुरंत ही इसके बारे में जो फीडबैक है या किसी भी बारे में कोई मैसेज दिया जा सकता है। डिसएडवांटेज इसके क्या होंगे? डिसएडवांटेज ये होंगे बच्चों कि जो पर्सनल कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, उसमें आपको बहुत टाइम लगता है। नॉट बी सुटेबल फॉर रीचिंग लार्ज ऑडियंस, और आप बहुत लंबी बातें उसमें करते हैं। इट आल्सो रिलीज ऑन द अवेलेबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू एंगेज इन द कम्युनिकेशन पर्पज। यानी कि आप
रिलीज करता है आपकी अवेलेबिलिटी को। चलिए मास कम्युनिकेशन में हम टीवी, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मास कम्युनिकेशन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंट मीडिया। यहाँ आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हैं। तो प्रिंट मीडिया such as newspaper and magazines have been a primary means of mass communication for centuries, यानी कि आपका सदियों से प्राइमरी सोर्स है। द प्रोवाइड इन डेप्थ कवरेज ऑफ न्यूज, इवेंट्स एंड टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट टू वाइड रीडरशिप, यानी कि आपको इसमें बहुत सी जानकारियां अच्छे से मिलती हैं। चलिए एडवांटेजेस ऑफ प्रिंट मीडिया, क्या क्या फायदे होंगे? आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, एज वेल एज द इंक्लूजन ऑफ विजुअल एलिमेंट सच एज फोटोग्राफ्स एंड इंफोग्राफिक्स, यानी कि आपको किसी भी सूचना के बारे में फोटोग्राफ्स, इंफॉर्मेशंस बहुत अच्छे से मिलेंगे। इट आल्सो प्रोवाइड्स ए tangible record of information that can be easily archived and accessed later, यानी कि आप जिसको easily क्या कर सकते हैं? अचीव्स कर सकते हैं। नुकसान क्या क्या है? नुकसान आपके ये हैं कि प्रिंट मीडिया कैन बी एक्सपेंसिव, ये आपकी काफ़ी महंगी होती है। इट आल्सो रिक्वायर्स ए सर्टेन लेवल ऑफ लिटरेसी एंड मे नॉट बी एक्सेसिबल टू ऑल ऑडियंस, और सभी लोगों तक इसकी पहुंच नहीं हो सकती। चलिए सोर्सेज देखते हैं क्या क्या है इसके। एक तो मीडिया, न्यूज़पेपर हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे रेडियो। रेडियो इज ब्रॉडकास्ट मीडियम, एक ब्रॉडकास्ट मीडियम है दैट ट्रांसमिट्स ऑडियो कंटेंट ओवर एयरवेव्स, जो आपका एयरवेव्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन देता है। इट हैज बीन ए पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, 20वीं शताब्दी से ये आपका एक प्रसिद्ध मास कम्युनिकेशन का माध्यम रहा है, जो आपका न्यूज़पेपर, एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल कंटेंट लिसनर्स को प्रोवाइड करता है। चलिए इसके भी कुछ एडवांटेज हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक पर्सन लिसनिंग टू द रेडियो, यहाँ रेडियो वो सुन रहे हैं। चलिए रेडियो इज द कॉस्ट इफेक्टिव एंड वाइडली एक्सेसिबल मीडियम, बहुत ज़्यादा महंगा एक समय पर ये आता था, अब तो खैर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है बच्चों। रिक्वायरिंग ओनली ए सिंपल रिसीवर टू ट्यून इट, इट कैन रीच रिमोट एरियाज एंड कैन बी enjoyed while engaging in other activities such as driving or working, यानी कि आपका जो लोग काम करते हुए भी, मान लिया आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं, दुकान पर अपनी बैठे हुए हैं और आपकी रेडियो चल रही है और आप संगीत का आनंद ले रहे हैं। चलिए क्या क्या नुकसान है इसके बारे में भी हम समझते हैं। रेडियो इज ए लीनियर मीडियम, यह एक लीनियर मीडियम है, मीनिंग दैट लिसनर्स हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर द कंटेंट एंड मस्ट ट्यून इन एट स्पेसिफिक टाइम्स टू हियर पर्टिकुलर प्रोग्राम्स, यानी कि आप इस पे स्पेशल प्रोग्राम ही किसी पर्टिकुलर टाइम में सुन सकते हैं। इट आल्सो लैक्स द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ अदर मीडिया फॉर्म्स विच कैन लिमिट इट्स इम्पैक्ट एंड एंगेजमेंट। चलिए डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट जो आपका क्रिसमस एव ने 1906 में कनाडियन इन्वेंटर थे जिन्होंने इसकी सर्च की थी, डिस्कवरी जनरली की थी। सिनेमा आज के समय में सबसे रिलेवेंट माध्यम है। सिनेमा और मोशन पिक्चर इज ए फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन दैट कंबाइंस विजुअल एंड ऑडियो एलिमेंट्स टू टेल स्टोरी एंड कन्वे मैसेज, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी मैसेज और स्टोरीज को सुनाने का काम करता है। इट हैज़ बीन ए पॉपुलर मीडियम फॉर एंटरटेनमेंट, ये एक प्रसिद्ध पॉपुलर मीडियम रहा है जो आपका लास्ट 19th सेंचुरी से रहा है। चलिए एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसकी। सिनेमाज ऑफर्स ए हाईली इम्प्रेसिव एंड एंगेजिंग एक्सपीरियंस अलाउइंग ऑडियंस टू lose themselves in the story and characteristic. It also enables filmmakers to explore complex themes and ideas to creative and visually compelling way, यानी कि ये जो फिल्मी डायरेक्टर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है बच्चों कि आप लोग समाज के लिए बेहतर स्टोरीज क्रिएट करें। डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे इसके? सिनेमा कैन बी एक्सपेंसिव, ये काफ़ी महंगा होता है बच्चों, और एंड डिस्ट्रीब्यूट लिमिटिंग इट्स एक्सेसिबिलिटी टू सम ऑडियंस, इसकी जो पहुंच है वो केवल कुछ ही ऑडियंस तक है। इट आल्सो रिक्वायर्स ए सिग्निफिकेंट टाइम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम व्यूअर्स हु मस्ट डेडिकेट सेवरल आवर्स टू वॉच ए कंप्लीट फिल्म, यानी कि उनको एक कंप्लीट फिल्म देखने के लिए एक
पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करना होगा। चलिए टीवी के बारे में पढ़ते हैं। टीवी भी एक ब्रॉडकास्टिंग मीडियम है जो ऑडियो वीडियो आपको अपने घर पर प्रोवाइड करता है। इट हैज बीन ए डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन सिंस द मिड 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के बीच से ये एक अच्छा माध्यम रहा है जो आपको न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता है। चलिए क्या क्या फायदे हैं, एडवांटेज ऑफ टेलीविजन। टीवी combines the visual impacts of cinema with the accessibility and immediately of radio. It enables viewers to experience events and stories from around the world in real time and provides a platform for advertisers to reach large audience, यानी कि दुनिया भर के जो भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होंगे वो आपको ये अपने घर बैठे हुए प्रोवाइड करा देगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं इसके नुकसान क्या हैं। नुकसान, टेलीवी कैन बी पैसिव मीडियम, एक पैसिव मीडियम है। इवाई विद व्यूवर्स कंज्यूमिंग कंटेंट विदाउट एक्टिवली एंगेजिंग विद इट, यानी कि आप बिना एक्टिव हो गए इसको नहीं देख सकते। इट कैन आल्सो बी क्रिटिसाइज्ड फॉर promoting consumerism and influencing public opinion through selective reporting and advertising, यानी कि ये आपका जो चुने हुए लोग हैं, गिने चुने लोगों की ओपिनियन लेकर ही वर्क करता है। चलिए आधुनिक युग का सबसे अच्छा काम और मॉडर्न सबसे, द इंटरनेट। आप सभी बच्चों इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट क्रांति हमारे दुनिया को बदल दिया है इसने। द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट इनेबल द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस डिस्टेंस, यानी कि जिसके थ्रू आप बड़े स्तर पर क्या करते हैं बच्चों, बातचीत करते हैं। It has revolutionized mass communication by providing a platform for individuals and organizations to create, share and access content on a global scale, यानी कि आपका एक बड़े स्तर पर जो है वर्क कर रहा है। चलिए एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट, क्या क्या फायदे हैं इंटरनेट के। द इंटरनेट offers unpredicting access to information and enables real time communication, ये आपको real time communication देता है through various channel such as email, instant messaging, video conferencing, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और आप बहुत तेजी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं बच्चों इसके। इंटरनेट कैन बी सोर्स ऑफ misinformation and disinformation as well as a platform for cyber bullying and other harmful behaviors, यानी कि आज आप बच्चों एक मॉडर्न वेज में साइबर क्राइम का व्यू देख रहे हैं कि आप पर एक कॉल आया, हाँ जी मैंने आपको एक ATP भेजा है, आपने जैसे ही वो बताया आपके 5 लाख रुपीज आपके अकाउंट से खत्म हो गए। तो ये कुछ एग्जांपल हैं बच्चों इसके जो आपके डिसएडवांटेज हैं जिसने साइबर क्राइम को बढ़ावा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या है बच्चों, इसको हम समझते हैं। आप फेसबुक चला रहे हैं, आप इंस्टा चला रहे हैं, ये सोशल नेटवर्किंग के पार्ट हैं। रेफर्स टू द यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू बिल्ड मेंटेन सोशल रिलेशनशिप, यानी कि आप सामाजिक रूप से कैसे जुड़े। दिस इंफॉर्मेशन सच एज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम enables to profile, share content and interact with others in virtual communities, आप वर्चुअल कम्युनिटीज में कैसे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। क्या क्या एडवांटेज होंगे, एडवांटेज ये होंगे कि आप फ्रेंड्स, फैमिलीज लाइक मीट पीपल अक्रॉस द ग्लोब, आप दुनिया में कहीं भी अच्छे से दोस्त बना सकते हैं। It also enables users to share experience, ideas and opinions and to participate in online discussion and movement, यानी कि आप इसमें ऑनलाइन डिस्कशन भी कर सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट इसकी ये है बच्चों, ये आपका एडिक्टिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ये करता है। लीडिंग टू डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन, और आप फेस टू फेस भी इसमें इंटरेक्शन नहीं कर सकते। इट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, आपको इसमें गलत सूचनाएं मिल सकती हैं। एंड द पोलराइजेशन ऑफ ओपिनियन, सच यूजर्स आर एक्सपोज टू कंटेंट दैट रीइंफोर्सेस देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ, यानी कि उससे आपकी जानकारियां प्रभावित होंगी। चलिए सैटेलाइट्स देखते हैं। सैटेलाइट्स आर आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स हैं प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट, जो हमारे ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में फैली हुई हैं। ये क्या क्या है देखते हैं हम इसके बारे में।
चलिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का हम देखते हैं क्या क्या टाइप्स हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू मेन टाइप्स। एक तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स विच ऑर्बिट एट ए फिक्स्ड पोजीशन, जो आपका ऑर्बिट में फिक्स पोजीशन होती है अबव द अर्थ इक्वेटर एंड लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि जो आपका अर्थ इक्वेटर और लो अर्थ LEO जिसे हम कहा जाता है, विच ऑर्बिट एट ए लोअर एल्टीट्यूड एंड प्रोवाइड मोर लोकलाइज्ड कवरेज। चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या है? कम्युनिकेशन satellites are used for a wide range of applications including TV, रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग, टीवी एंड इंटरनेट सर्विसेज। इन्हीं के थ्रू हमें ये सर्विसेज मिलती हैं एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन, और हम इमरजेंसी कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। दे आल्सो इनेबल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम सच एज GPS विच प्रोवाइड एक्यूरेट लोकेशन एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन। GPS के थ्रू हमें क्या मिल सकता है बच्चों? किसी भी जगह की बहुत एक्यूरेट लोकेशन मिल सकती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन बी अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। आपको इसमें डिफरेंट फैक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, सच एज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, interference from other signals and the limited lifespan of satellites. It also requires significant investments in infrastructure and technology which can limit its accessibility to some regions and populations. चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम कीवर्ड्स में देखते हैं। सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि कम्युनिकेशन अपनी थॉट्स इंफॉर्मेशंस को बांटने का माध्यम है। फिर उसके बाद हमने पर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ा। उसके बाद हमने मेन फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन पढ़े, रेडियो, टीवी, ETC। इंटरनेट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड मास कम्युनिकेशन by providing a platform for individuals and organizations to create, share and access content to global scale। सैटेलाइट के बारे में पढ़ा कि एक फिक्स सैटेलाइट्स हैं जो हमें अपने ऑर्बिट में होती हैं और इन्हीं के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, कम्युनिकेशन का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।